नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ की। सितंबर महीना कैसा रहेगा, उसमें हम मीन लग्न और राशि के लिए पहुंचे थे। कुंभ तक हमने देख लिया है। और आपको मीन लग्न कौन सा है आपका, तो वो पता है कि कुंडली का पहला स्थान हर कुंडली का ये होता है। और उस कुंडली के फर्स्ट हाउस में यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो आपका ये मीन लग्न है। सो मीन लग्न आखिरी होता है। और मीन लग्न और राशि वालों को बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि मेष से हर वीडियो शुरू होता है। तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा करूँगा कि मीन से शुरू करेंगे। ठीक है। सो मीन लग्न और राशि के लिए गुरु, ये 30 सितंबर की कुंडली है। ये मंथ एंड की कुंडली है। पूरे महीने ख़त्म होने के बाद, पूरा महीना ख़त्म होने के बाद आपके लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर आपका गुरु राहु फर्स्ट जो मून साइन है मेष, उसमें आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में है। और आपका शुक्र जो है वो कुंडली के पंचम भाव में चतुर्थ राशि में कर्क में बैठा हुआ है। बुध आपके छठे भाव में सिंह राशि में है। सूर्य मंगल जो है वो मंथ एंड में लास्ट डेट ऑफ द सितंबर कन्या में है। और केतु आपका अष्टम भाव में है। शनि आपका 12वें स्थान में है, जो कि ऑलरेडी है, वहाँ वक्री है। क्या चेंजेस होने वाले पहले वो समझते हैं। तो शनि तो वक्री है ही है, गुरु यहाँ पर वक्री होने वाला है 4 सितंबर से। हमने गुरु राहु का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, शनि का, लेकिन वक्री गुरु का भी हमने वीडियो दे दिया है। क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो रिजल्ट में बहुत फ़र्क आता है, वो स्पीड में और अचानक से रिजल्ट्स देता है। तो गुरु के वो रिजल्ट्स पे हमने चर्चा कर ली है, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। और गुरु जो है वो आपके सेकंड हाउस में राहु के साथ चांडाल योग में है। तो इसका इफेक्ट होना ज़रूरी, समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गुरु आपका कुंडली का लग्नेश है, कर्मस्थान का मालिक है। और वो बैठा है सेकंड हाउस में, जो परिवार का है, आपके वाणी का है, आपके धन संचय का है। सो एंटायर फैमिली स्पीच एंड योर सेविंग्स। तो यहाँ पर गुरु राहु के साथ चांडाल योग में है। काफ़ी समय से आपके सेविंग्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही दिशा में है या नहीं, या फिर खर्च हो रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल, अननोइंगली आपको खर्च करना पड़ रहा है, आपके हाथ में कुछ बच नहीं रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब वक्री होने वाले गुरु 4 सितंबर से, तो वो स्पीड में रिजल्ट देंगे, अचानक से देंगे, सडनली। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपके खर्च अचानक से ना हो जाए, आप बिना वजह के खर्च ना करें। आपको अपने परिवार से वाणी में कुछ बोलने में उलझना नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये योग जो है ना वो अपनी पिक पे है। एक तो गुरु राहु, राहु ट्रांजिट करने वाले यहाँ पर आप ही के राशि में, आप ही के लग्न में। तो फर्स्ट हाउस में तो राहु आ ही रहे, और आपकी वाणी को उसने दूषित किया हुआ है। 30 अक्टूबर को वो ट्रांजिट करेंगे, उससे पहले वो आपको जाते जाते कोई अपना इफेक्ट ना दे, उसके लिए वाणी पे संयम रखना है। धन संचय जो है उसको जहाँ बरसों से कर रहे हैं या सही दिशा में आपको लग रहा है वो करे रहिए, क्योंकि अगर आपने उसमें कुछ भी ऊपर नीचे किया तो प्रॉब्लम होगा। कहीं और मत डाइवर्ट कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पीड में आपको कोई इच्छा हो कि अरे इसमें अभी मैं डालूंगा 2 दिन में कुछ पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अचानक से जो लाभ है वो गुरु देना चाहता है, लेकिन राहु की दृष्टियों की और साथ में जो मलिनता है उस वजह से वो चीज़ें लालच में कन्वर्ट होगी, नेगेटिविटी में, या फिर आप किसी रॉन्ग रीज़न से, जो सही रीज़न कारण नहीं होगा उसमें आप डालेंगे और उसका यूज़ करेंगे पैसों का, तो वो आपका व्यय होगा। दूसरा यहाँ परिवार है, परिवारजनों के साथ उलझन बढ़े नहीं, इसलिए उनसे या तो दूरी बनाए रखिए या फिर शांति से बात, रिएक्ट मत कीजिए। जब भी आपको लगे तो महादेव का नाम लीजिए, शिव जी की भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, या आप जिनकी भी पूजा पाठ अर्चना करते हैं उनका नाम लीजिए जब जब आपको गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, खासकर परिवारजनों से। तो ये सारी चीज़ें, ये रेमेडी है ये स्थान को लेकर, और आपको करनी पड़ेगी, आपके लिए ज़रूरी है। अब वक्री गुरु और राहु की दोनों की दृष्टियों पे हमने बात कर ली है ऑलरेडी, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन सितंबर में ये इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, बिकॉज गुरु आज जैसे ही वक्री होगा आपको तुरंत बड़े इफ़ेक्ट देने की कोशिश करेगा। तो ये है
गुरु जो है वो पंचम दृष्टि जो करेगा वो छठे भाव पे करेगा। बुध वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य यहाँ 17 सितंबर तक बैठा हुआ है, फिर यहाँ पर जा रहा है। ये 30 सितंबर की कुंडली है, तो 17 सितंबर तक सूर्य बुध का यहाँ पर योग है, अच्छा है। सूर्य यहाँ है, अपने ही घर में है। गुरु की दृष्टि भी अच्छी है, वहाँ राहु की भी है, लेकिन गुरु की वक्र दृष्टि और अच्छी है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि वो चीज़ आपको अचानक से और स्पीड में कुछ रिज़ल्ट देने वाली है। तो वो रिज़ल्ट में आपका, क्योंकि यहाँ सूर्य है, सूर्य का घर है, यहाँ पर मैंने कहा वाणी पे संयम रखना है, यहाँ सूर्य है, कंट्रोल रखना है अपने माइंड पे, अपने अंदर जो एनर्जी है उस पर, क्योंकि वो एनर्जी जरा भी अगर नेगेटिव वे में किसी के सामने वाणी के रूप में प्रकट हुई तो वो चीज़ आपके रिलेशन ख़राब करेगी, पर्टिकुलरली जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़, आपका बुध है, बुध वाणी का कारक है, ये दोनों के प्रभाव में आया हुआ है, सूर्य के, राहु के और गुरु के, तीनों के प्रभाव में है। तो उसको, और शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर, तो वो बेचारा आपका वाणी का कारक ग्रह सुख भाव का मालिक है, पार्टनरशिप का मालिक है, वो दुखी परिस्थिति में है, तो आप उसमें सुख की अनुभूति कैसे करेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा मन को स्पिरिचुअल वे में जो आप कर सकते हैं वो पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर शुक्र है, शुक्र आपका पंचम भाव में, प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में तो देखिए शुक्र आपको जैसे ही आप जाएंगे लालच करने के लिए आपको उकसाएगा, आपको कहेगा कि भाई ये ले लो, वो ले लो, यहाँ से इतना बेनिफिट होगा। लालच में आके शुक्र की वजह से मत कीजिए, क्योंकि शुक्र का कोई ऐसा सोच नहीं है कि भाई कंट्रोल हो, वो अनकंट्रोल्ड, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है। तो वो आपको कहीं ना कहीं लालच में आके लग्जरी थोड़ा बहुत कुछ दिया और फिर आपने ज़्यादा अमाउंट डाला और फिर फंसे, ऐसा ना हो, ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रेम है, शुक्र यहाँ आपको लव मैरिज या कोई आपकी लाइफ में नया रिलेशनशिप शुरू करवा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वो आपके लिए कितना सही है नहीं है वो तो आपका पर्सनल चार्ट और आपकी दशाएं और ये बाकी सिचुएशन आगे चल के पता चलेगी, लेकिन शुक्र ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र यहाँ पर आपको अट्रैक्शन देगा, सो वो भी एक ध्यान रखिएगा। अब यहाँ विद्या स्थान है तो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, बाकी सब अट्रैक्शन से दूर रहिएगा वरना आपका रिजल्ट ख़राब आएगा। कंफर्ट के पीछे या दोस्त लोग जो आपके हैं उनको आप हाई फाई थोड़ा देखेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके जैसा करने जाएंगे तो फंसेंगे। ये वीनस चला जाएगा बट आपकी इमेज ख़राब करके जाएगा, सो बी केयरफुल। और देखिए ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, यहाँ आपको कंफर्ट मिलेगा जहाँ आप स्टूडेंट हैं, जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आपका हॉस्टल है, जहाँ आपका शहर है। पढ़ाई के मामले में आप जहाँ भी है, आप जो भी स्टूडेंट हैं, जिस भी फील्ड में है, इवन आर्ट के फील्ड में है तो ज़्यादा अच्छा है, उन सब के लिए बहुत कंफर्ट क्रिएट करेगा। मैं पूरी कुंडली में हर राशि, हर लग्न के लिए वो पॉइंट्स बताता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर वो जो चीज़ें मैंने बताई वो ध्यान देनी है। ये संतान का स्थान है तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, और संतान प्राप्ति के योग में ये शुक्र आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे सकता है, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट होगा। आपके संतानों के लिए सुख संपत्ति, समृद्धि और कंफर्ट बढ़ेगा, तो ये अच्छा समय है उनके लिए। अब यहाँ पर सूर्य मंगल है, सूर्य जो है वो यहाँ पर रहेगा 17 सितंबर तक, शनि के बिल्कुल सामने। और ये योग जो है वो आपको एक तरफ होगा कि मुझे ये जॉब छोड़ के विदेश भाग जाना है, मैं किसी दूसरे शहर में चला जाऊँ, मुझे ये काम नहीं करना यहाँ पर। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन आप अपना जॉब छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सो 17 सितंबर तक यहाँ शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको ये मेंटल स्ट्रेस देगा, बट डोंट वरी, आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेके, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं उनका नाम लेके सिर्फ अपने काम में बिजी रहिए, तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य जब 17 सितंबर के बाद यहाँ से चला जाएगा तब शनि की ये बेनिफिट दृष्टि आपको मिलेगी। शनि का कारक भाव है बुध, शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा है, शनि यहाँ दृष्टि करेगा, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जॉब में, बिजनेस में, आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत कंफर्ट, लोग मिलेंगे, लोग जुड़ेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे सलाह मशवरा करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, सो डोंट वरी टिल सितंबर 17। आप शांत रखिए मन को, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में आपको ये शनि महाराज कंफर्ट की ओर ले जाएंगे।
सूर्य मंगल का अंगारक योग 17 सितंबर से होगा। तो 17 सितंबर तक पहले अगर बात करें तो अकेले मंगल जो है वो मंगल यहाँ पर सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उनकी दृष्टि भी है सेकंड हाउस पे, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट वहाँ भी मिल रहा है आपकी। लेकिन अग्रेशन वाला मंगल है ये, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, वाणी पे कंट्रोल करना है। और दोनों यहाँ पर फर्स्ट हाउस पे दृष्टि करेंगे, दोनों यहाँ पर है। हाँ, और ये अंगारक योग है, सूर्य यानी एनर्जी, पावर, और मंगल वो अग्रेशन है। तो पावर के साथ अग्रेशन मिलता है तो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। आपके जो हस्बैंड है, आपके जो वाइफ है, आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनके साथ उलझिएगा मत 17 सितंबर के बाद। ये अंगारक योग बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। दूसरी चीज़, आप उनके हेल्थ के लिए भी थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनरशिप में जो भी बिज़नेस चल रहे हैं उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो केतु है, अच्छा, फर्स्ट हाउस पे भी इन दोनों की दृष्टि रहेगी 17 सितंबर से मंथ एंड तक, तो वो भी आपके अंदर एक एनर्जी भरेगा, पावर भरेगा। लेकिन वो पावर कहाँ जनरेट करना है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। फर्स्ट हाउस है, माइंड है, थॉट्स है, आप एनर्जी पावर बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, बट सिर्फ थोड़ा ध्यान रख के सही दिशा पकड़ लीजिए। तो यही सूर्य मंगल जो यहाँ पर नेगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। केतु अष्टम भाव में है, कोई चिंता नहीं है। आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी पावर बढ़ेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो चलते रहेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बट वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइएगा। ये केतु 30 अक्टूबर तक है, उसके रिजल्ट्स आपको उस स्थान को लेके नहीं मिलेंगे। गुप्त धन, गुप्त विद्याओं में कुछ नहीं मिलेगा। अरे, गुप्त रोग, गुप्त धन में कुछ नहीं मिलेगा। गुप्त विद्याओं में ये केतु आपको कुछ दे सकता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है, और आपके लिए कोई स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल गुरु आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर यू केतु। एंड शनि का हमने बात की, लेकिन अगर कहें तो विदेश के लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, मीन वालों के लिए ये योग बहुत ज़बरदस्त है। और शनि यहाँ पर बहुत सारी आपके जॉब, बिजनेस में, स्टूडेंट्स में, हाउसवाइफ में, आप फार्मर है तो भी, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप बैंक अकाउंटेंट है, या बैंक में किसी भी पोजीशन पे है, या आप छोटा मोटा कारोबार करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शनि आपको विदेश भेजेगा। अच्छा मज़ा आएगा, लेकिन सही टाइम पे जाइएगा, वही चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। सो दैट्स द पॉइंट्स. So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.